वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, डेंगू, मलेरिया और न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो आज की इस वीडियो में आप हज़रात को ये बताया जाएगा कि इन बीमारियों से हम कैसे छुटकारा पाएँ, कुछ एहतियाती तदाबीर, और उसी के साथ साथ कुरान करीम की एक सूरत बताई जाएगी। उस पर हम हज़रात अमल करें और इंशाअल्लाह ताला हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, कल की वीडियो में भी बुखार के सिलसिले में कुछ बताया गया था, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हुआ चलता हूँ। तो आप हज़रात वीडियो को आखिर तक सुने और इसको जहाँ तक हो सके आगे शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आम तौर पर जो बुखार होता है, बुखार वो मच्छरों के काटने से होता है। तो अपने घरों की हम सफाई रखें, साफ़ सुथराई रखें। और अगर हमारे घर में किसी बर्तन में या किसी चीज़ में या कहीं पर पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर पानी न भरने दें, इसलिए कि जब पानी भर जाता है तो उससे भी मच्छर पैदा होते हैं। इसी तरीके से खूब सफाई का एहतमाम किया जाए। और अगर बुखार किसी को हो भी जाता है तो किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाए। वो डॉक्टर अच्छा हो और तजुर्बेकार डॉक्टर हो, उससे इलाज कराया जाए। और मैं आपको कुरान करीम की एक सूरत बता रहा हूँ। वो कुरान करीम की सूरत ऐसी है जिसमें तमाम बीमारियों से शिफा है, तमाम बीमारियों की शिफा है उस सूरत में। वो सूरत है सूरह फातिहा, जिसको हो हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग ताकि वो लोग इसको अच्छी तरीके से जान सकें, इसलिए हम हज़रात इस पर अमल करें। और सूरह फातिहा को पढ़ करके अपने ऊपर भी दम करें और मरीज़ के ऊपर भी दम करें ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें शिफा मिल जाए। और वक्तन फ़वक्तन यानी कुछ कुछ देर से सदका भी निकालते रहा करें। सदका निकालने से बीमारियां, बलाएं, मुसीबतें सब टल जाती हैं। तो हम सब इस पर अमल करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और इस तरीके की वीडियो इंशाअल्लाह बनाई जाती रहेगी आप हज़रात की खिदमत में। आपको अगर कुछ मालूम करना हो तो कमेंट्स में लिख करके मालूम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।